सो हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा नेक्स्ट इक्वेशन को आप कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसको रट तो लेते हैं लेकिन जब इसको अप्लाई करने की बात आती है तो अप्लाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वही इस वीडियो के अंदर बताऊंगा मैं आपको। तो जो नेक्स्ट इक्वेशन है उसको हम यूज करते हैं किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए। और ये होती क्या है, इसको पढ़ेंगे इस तरह से। किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई सेल इज इक्वल टू होता है ई नोड सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ और लॉग क्यू। ठीक है, तो ये नेक्स्ट इक्वेशन रहेगी। अब इसमें बहुत सारे, इसमें जो है 4 वेरिएबल है यहाँ पे, ई नोड सेल, एन, टेम्परेचर और क्यू, और 2 यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, तो गैस कांस्टेंट और फैराडे कांस्टेंट, तो ये भी कांस्टेंट है और ये भी यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से 2 कांस्टेंट रहेंगे और 4 यहाँ पे वेरिएबल है। तो पहले वेरिएबल की बात करते हैं जो कि है ई नोड सेल, कि इसको आप कैसे निकालेंगे। तो ई नोड ऑफ सेल जो होता है वो होता है हमेशा ई नोड ऑफ राइट साइड का इलेक्ट्रोड माइनस ई नोड ऑफ लेफ्ट साइड का इलेक्ट्रोड। तो आपको जब भी कोई क्वेश्चन दिया होगा उसके अंदर या तो ये डायरेक्टली दिया होगा या फिर आपको ये वैल्यूज दी होगी, राइट साइड का इलेक्ट्रोड का जो इनोड है और लेफ्ट साइड का जो इलेक्ट्रोड है उसका इनोड। तो इस तरह से आप इनको सब्सट्रैक्ट करके इनकी वैल्यू निकाल सकते हो। अब ये राइट और लेफ्ट क्या होता है, तो जब भी कोई सेल बनती है उसमें एक इलेक्ट्रोड तो लेफ्ट साइड में रहेगा और एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे राइट साइड में रहेगा, और इन दोनों को मिला के हम एक पूरी कंप्लीट सेल बनाते हैं। ठीक है, तो ये तो है लेफ्ट साइड का इलेक्ट्रोड और ये है राइट साइड का इलेक्ट्रोड। तो इनके जो इनोड की वैल्यू है इनको माइनस करके हम यहाँ पे इनोड सेल की वैल्यू इजिली निकाल सकते हैं। तो जब ये हम निकाल लेंगे उसके बाद बात आएगी नेक्स्ट वेरिएबल की, जो कि है टेम्परेचर। टेम्परेचर आपको क्वेश्चन के अंदर ही दिया रहेगा कि किस टेम्परेचर पे गैस ये सेल जो है ऑपरेट कर रही है किस। तो अभी टेम्परेचर के बाद जो नेक्स्ट वेरिएबल है वो यहाँ पे है एन, और एन होता है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने सर्कुलेट हो रहे हैं सेल के अंदर। तो जब भी एन की बात आती है निकालने की, तो एन निकलता है हमेशा सेल रिएक्शन को देख के, कि सेल रिएक्शन में हमें पता चलता है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है। तो लेट्स से यहाँ पे एक रिएक्शन है, सेल रिएक्शन जिंक और Cu2+, और ये कन्वर्ट हो रहा है जिंक 2+ में, और यहाँ पे ये कन्वर्ट हो रहा है Cu में। तो अभी यहाँ पे क्या है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो ऑक्सीडेशन स्टेट में जो चेंज हो रहा है, जिंक में हो रहा है 2 का चेंज और कॉपर में भी 2 का चेंज हुआ है। तो यहाँ पे जो एन की वैल्यू होगी वो होगी 2। तो इस तरह से अगर जो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हुआ है वो अगर सेम रहेगा तो वहां पे जो एन की वैल्यू है वो हम इक्वेशन को विदाउट बैलेंस किए हुए निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये जो चेंज हो रहा है वो सेम नहीं है, तब यहाँ पे हमें इसको बैलेंस करके भी कई बार निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे जो एन की वैल्यू हो जाएगी वो होगी 2। तो इस तरह से आप सेल रिएक्शन को देख के ही, लिख के ही एन की वैल्यू निकालोगे हमेशा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वेरिएबल आएगा वो रहेगा Q, जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट। तो Q इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो जो कंसंट्रेशन आपको दी रहेगी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, उनको आप यहाँ पे रखोगे और तब ये वैल्यू निकलेगी Q की। तो एग्जांपल के लिए जो मैंने अभी रिएक्शन लिखी थी उसके लिए Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो होगा Zn2+ की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय कॉपर की कंसंट्रेशन और डिवाइडेड बाय जिंक की कंसंट्रेशन और मल्टीप्लाइड बाय Cu2+ की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इस तरह से ये जो कंसंट्रेशन दी रहेगी आपको क्वेश्चन के अंदर वो आप यहाँ पे पुट करोगे और इनको डिवाइड करके आप Q की वैल्यू निकाल सकते हो। तो इस तरह से ये 4 वेरिएबल रहेंगे इस सेल निकालने के लिए। नेक्स्ट इक्वेशन में इन 4 वेरिएबल्स को आप निकालोगे तब जाके इसकी वैल्यू निकलेगी। तो ये क्वेश्चन लेंथी और थोड़ा ट्रिकी रहेगा और इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो इजिली।